सुरागीला न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर 36 लाख रुपए ठगने का मामला आया सामने। नो एंट्री के समय में भारी वाहनों के आवागमन में लग रहा जाम। झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के बाद किशोरी की हुई मौत। नवनियुक्त ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रेम लटवाल का भाजपाइयों ने किया स्वागत। सड़क पार करने के लिए किया गया इको ब्रिज पुल का निर्माण। 2 अभियुक्तों के पास से 22.5 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद। अब खबरें विस्तार से। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर लोगों से 36 लाख रुपए ठगने और फर्जी नियुक्ति देने के मामले में पुलिस ने एक नटवर लाल को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र और शैक्षणिक प्रमाण पत्र बरामद किए हैं। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी अजय साहनी लोगों को सरकारी नौकरियां दिलाने के नाम पर ठगी करता था। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। खटीमा क्षेत्र में खटीमा की मासूम लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पे बहला फुसलाकर उनसे भारी रकम हड़प कर उनको झूठे और फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र देने वाला एक आदमी है। वो एक बहुत बड़ा ब्लफ मास्टर है। उसका नाम है अजय साहनी उर्फ इंद्रजीत साहनी। इसके ऊपर ऑलरेडी पिछले साल हमने 2 मुकदमे पंजीकृत कर दिए गए हैं और वो इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ को ट्रांसफ़र भी हो चुका है, परंतु आज तक एसटीएफ भी इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। और इसके बाद भी मैं देख रहा था, जब भी हम कटीमा में कोई प्रोग्राम में कहीं पे भी जाते तो काफ़ी लोग पीड़ित सामने आते थे कि कई लोगों को इसने फर्जी ठगाता मतलब फर्जी नौकरी दिलाने के नाम पे झूठे नियुक्ति प्रमाण पत्र ये सब देकर। तो अतः जो है हमने सर्वोच्च प्राथमिकता बनाया कि इस प्रदेश में इस सरकार की निर्देशन में जो 0 टॉलरेंस की काम चल रहा है, ऐसे में ऐसे ब्लफ मास्टर लोगों की कोई रहने की मतलब कोई जगह नहीं है। मेरा सर्वोच्च प्राथमिकता कि जो प्रदेश की और सरकार की और शासन की छवि खराब करने वाले ऐसे लोग हैं जो झूठ मूठ का बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचना चाहिए। हमने और वादियों को ढूंढा जो प्रताड़ित थे। उस गांव में जाके काफ़ी लोग मिले हमको। एक वादी आके तहरीर दिया, उसके आधार पर एक और फ्रेश FIR पंजीकृत किया हमने 21/2023। उसने 35 लाख रुपए दिए हैं उद्यान विभाग में नौकरी लगाने के नाम पे और फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र भी दे दिया उद्यान विभाग का। वो नौकरी था ही नहीं, वो पोस्ट भी नहीं था, वो फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र भी फर्जी, नौकरी भी फर्जी। और ये आराम से घूमता रहता है, कभी कभी एक गांव में दिखता रहता है और लोगों को वो बहलाता फुसलाता रहता है। तो हमने इस अभियोग के पंजीकृत के बाद विभिन्न टीमें लगाई थी। ये हालांकि भूगत हो गया था और काफ़ी मशक्कत के बाद खटीमा की टीम ने इसको पकड़ के अरेस्ट कर दिया। तो आप हैरान हो जाओगे, इसके पास जो है हैंड टू माउथ आदमी था पहले, है ना। आज की डेट में 2 इनोवा है करके सूचना आई है। इनोवा में पकड़ा गया, इनोवा 30 लाख रुपए की गाड़ी इनोवा में पकड़ा गया, ब्रांड न्यू इनोवा। और उसके अंदर काफ़ी सारे दस्तावेज में मिले। काफ़ी दूसरे लोगों को फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र देने वाला था, उनके नाम पर और कोई ब्लैंक खाली मतलब नाम भी नहीं चढ़ा, खाली नियुक्ति प्रमाण पत्र है अलग अलग विभाग के। तो ऐसा फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र भी इसके साथ पाए गए हैं। उत्तराखंड सरकार की एक फर्जी लोगो भी पाया गया है। ये कोई भी नहीं है, ये नोबडी है, ये नोबडी। बस ये है कि मासूम लोगों को उनको बेवकूफ़ बनाकर इस प्रकार की झूठे नौकरी का जासा देकर झूठे नियुक्ति प्रमाण पत्र देता था। इसको गिरफ्तारी हमने कर दिया है काफ़ी सबूतों के साथ। इसके बाद हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे और इसने जितनी प्रकार की भी चल और अचल संपत्ति अर्जित करा हो इसके नाम पे या इसका परिवारजनों के नाम पे उसकी संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई करेंगे, संपत्ति दस्तीकरण की कार्रवाई भी करेंगे। खटीमा शहर में नो एंट्री के समय भारी वाहनों के चलने का समय निर्धारित किया गया है, जिसके चलते सुबह 8 बजे से 11 तक और रात 1 बजे से 8 बजे तक भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद भी शहर में भारी वाहनों का आवागमन अभी भी जारी है। इस पर उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने कहा कि पुलिस को निर्देशित किया गया है कि नो एंट्री में प्रवेश करने वाले वाहनों पर पुलिस सख्त कार्यवाही करे। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। नो एंट्री जोन है, उसके लिए हमने बता दिया कि जो बड़े वाहन हैं वो बाज़ार के रास्ते ना आए ताकि यहाँ पर जाम की स्थिति पैदा ना हो। तो इसके लिए पुलिस को हमने निर्देशित कर दिया गया है। और साथ ही जो यहाँ पर टुक टुक वगैरह जो साइडों में खड़े रहते हैं या जो ठेलियाँ वगैरह लगाते हैं, इनको भी हमने निर्देश दिया है कि भाई आप ठेलियाँ साइडों में ना लगाएं ताकि जाम की स्थिति पैदा हो। रामनगर ग्राम पिरू मदारा में स्थित एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक किशोरी की मौत हो गई थी। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ था, जिसको लेकर रविवार को स्वास्थ्य विभाग से स्थानीय प्रशासन व पुलिस की संयुक्त टीम ने झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ कार्यवाही करते हुए क्लिनिक को सील कर दिया। वहीं प्रशासन की इस कार्यवाही की भनक लगने के बाद रामनगर व ग्रामीण क्षेत्रों में मासूम गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक बंद करते हुए फरार हो गए। संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट।
2 क्लिनिक सील किए हैं। उनमें तो एक वही बंगाली डॉक्टर जो है झोला छाप, उसका क्लिनिक सील किया गया है। और उनका पहले भी उनका क्लिनिक के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था, बंद किया गया था क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, क्योंकि उनके पास वैद्य वाला दस्तावेज उपलब्ध था, लेकिन वो अंग्रेज़ी दवाइयों का और इंजेक्शन वगैरह का प्रयोग कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने लिखित में दिया था कि आगे से वो नहीं करेंगे और उनको अनुमति दे दी गई थी। लेकिन कल जो घटना घटित हुई है उसके क्रम में आज फिर जब उनका यहाँ पे देखा गया तो वो फिर से वही प्रैक्टिस में आ गए थे। इंजेक्शन पट्टी वगैरह का सामान भी वहाँ पे मिला, ड्रिप वहाँ पे टंगी हुई थी, और जो कि जिसके लिए वो वैलिड नहीं है उनके लिए ये, और उनके खिलाफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से 10,000 का जुर्माना तो वाला होगा, और जो बायोमेडिकल वेस्ट जो वहाँ पे मिला है उसके भी उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उसके लिए भी सुसंगत धाराओं के हिसाब से 50,000 का जुर्माना उसका भी किया जाएगा। 1 हफ्ते का उनको समय दिया जाएगा अपने सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए। दुगारखोला में भाजपा के नवनियुक्त ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रेम लटवाल का भाजपाइयों द्वारा माल्यार्पण व मिष्ठान वितरण कर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि भाजपा के जिला अध्यक्ष रमेश बहुगुणा ने जिले के सभी 12 मंडलों में अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रामनगर वन प्रभाग द्वारा 2020 में सरीसृपों को सड़क पार करने में मदद के लिए इको ब्रिज पुल का निर्माण किया गया था, और ये राज्य का पहला इको ब्रिज है जो पहले 90 फुट का था, जिसको बाद में 20 फुट और बढ़ाया गया, और अब वह 110 फुट लंबा है और 5 फीट चौड़ा। यह राजमार्ग नैनीताल का मुख्य मार्ग है और विशेष रूप से पर्यटन सीजन के मौसम में बड़ी संख्या में वाहनों द्वारा उपयोग किया जाता है। संवाददाता कैलाश पियल की रिपोर्ट। 2020-21 में इको ब्रिज बनाए गए थे, कालाडूंगी रेंज में बनाया गया था इको ब्रिज 2021 में, और उससे पहले ये एक्सपेरिमेंट जो है फतेहपुर में भी किया गया था। तो उसमें जो है रोड के ऊपर से एक इको ब्रिज बांस और जूट की रस्सियों की मदद से बनाया गया, जो कि सरीसृपों के सुरक्षित आवागमन के लिए बनाया गया था। और इसकी जो है कुल लंबाई 110 मीटर, क्योंकि पूरी रोड से ऊपर से ले जाना था उसको, और हाइट भी उसकी रखनी थी जिससे कि बड़ी गाड़ियां भी आराम से उससे नीचे से गुजर सकें। तो 110 मीटर लंबाई और 1.5 मीटर चौड़ाई का ये इको ब्रिज बनाया गया है, जिसमें कि सरीसृप आराम से आवागमन कर सकें। हाँ, फतेहपुर में जो है उसकी लंबाई जो है 90 मीटर है और चौड़ाई वही 1.5 मीटर है, और जिससे कि सरीसृप रोड से ना जा करके इको ब्रिज से जाएं, ऐसा एक प्रयास किया गया था प्रभाग के द्वारा। और जिससे क्योंकि उन क्षेत्रों में अधिकतर देखा गया था कि सरीसृप रोड से जब गुजरते हैं तो वो गाड़ियों के नीचे कुचले जाते थे, इस कारण से ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही बनाया गया था। देखिए, अपना आप में जो है ये पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, रामनगर वन विभाग के द्वारा जो है पहला इको ब्रिज ये बनाया गया है। तो ये रेप्टाइल के लिए बेसिकली, जैसे आपके मॉनिटर लिजर्ड होते हैं, स्नेक होते हैं, और इनके लिए बनाया गया है, और काफी हद तक ये ठीक भी है। बट लेकिन ये इंसानों के द्वारा इस पर काफी जो है इंसान इसमें चढ़ जाते हैं, तो उससे इसको काफी नुकसान भी हुआ है। आप देख रहे हैं उधर कुछ थोड़ा बहुत डैमेज भी हो रहा है, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। तो इसमें वन विभाग ने बहुत अच्छा कार्य तो किया है, लेकिन इसकी सुरक्षा का भी थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है ताकि ये सेफ रहे। और बाकी प्रयोग है अपना आप में कि मतलब रेप्टाइल का ध्यान रखा गया है कि स्नेक कई बार रोड में आ जाता तो गाड़ी का टायर ना पड़े, उनको नुकसान ना हो, तो उस पर पूरा रिसर्च करके बनाया है। तो एक अच्छा प्रयास है, बस कमी यही है कि इसमें इसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए, तो ये बहुत अच्छे तरीके से सफल प्रयोग है। देखिए, हमारा जो कालाडूंगी जो रेंज है ये जिम कॉर्बेट से जुड़ा हुआ है। जिम कॉर्बेट यहाँ रहते थे, उनकी पूरी लेगेसी है यहाँ पे। तो जिम कॉर्बेट ने जंगल को लिखा भी है, और जंगल हमारा बहुत सुंदर भी है, क्योंकि यहाँ पे जो है पूरा फॉरेस्ट है। इस एरिया में आज भी जो है, अगर आप पूरे उत्तराखंड के हिसाब से बात करेंगे स्टेट लेवल पे, तो ये कालाडूंगी जो रेंज है सबसे अच्छी और सबसे रिच है बायोडाइवर्सिटी के मामले में। और यहाँ पे जो आप बैंड है ना, पहला बैंड है, जब हम कालाडूंगी से छोटी हल्द्वानी से नैनीताल को जाते हैं, पहला बैंड है। तो ये बैंड पे भी जो है बहुत सारे मतलब स्नेक आ जाते थे, सांप वगैरह, तो उनकी डेथ होती रहती थी, इसलिए जो है ये यहाँ पे बनाया गया है। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा चलाए जा रहे ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन 2025 के क्रम में जनपद में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी बिक्री पर पूर्ण अंकुश लगाए जाने हेतु पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, जिसके चलते चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों के पास से 22.5 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 3,37,500 रुपए बताई जा रही है।
दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह भैरा की रिपोर्ट। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब। जसपुर के गांव बड़ियोवाला के इंदिरा गांधी राजकीय इंटर कॉलेज में छात्रों के दो गुटों में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर लाया गया है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। बड़ियोवाला स्कूल में पढ़ते हैं, राजकीय इंटर कॉलेज बड़ियोवाला। बस कुछ नहीं, हम तो इतनी दूर से स्कूल पढ़ने आते हैं, वो अपनी बदमाशी दिखाते हैं वहाँ आके। बस हमें बिना फालतू में कभी क्या हमारे साथ छेड़छाड़, कभी थप्पड़ दिखाते हैं स्कूल में, कभी क्या। और हमारा शनिवार को थोड़ा बहुत हुआ था, तो फिर हमारा पुलिस आई थी और हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। फिर बाद में वो सर ने कहा था मंडे को आना स्कूल, हम बताएंगे तुम्हें कितने दिन के लिए रेस्टिकेट करना है। फिर हम स्कूल गए सुबह, तो वो प्रेयर हो गई, फिर अटेंडेंस भी हो गई। अब सर ने बुलाया वो ऊपर स्टेज पर, फिर वहाँ वो भी आ गए, तो उन्होंने वो सर के सामने, सभी के सामने वो धमकी दे रहे थे, कह रहे थे भाई तुम्हें मारना है तो मारना है, जो कुछ भी हो जाए जान से मारने के कह रहे थे। तो वो कह रहे थे वो तो तुम तो जाओ यहाँ से, स्कूल से जाओ, बाहर मरो, जो कुछ भी करो, बाहर भेज रहे थे हमें। हमने सर से कहा भी सर हमें स्कूल में रख लो सर, हमारा अगर बाहर गए तो फिर हमारा झगड़ा होगा। वो कह रहे सर हम पुलिस को फ़ोन कर रहे हैं। वो पुलिस को फ़ोन ही नहीं किया उन्होंने, जब उन्होंने हमारे सिर से फोड़ दिया उसके बाद ही उन्होंने फ़ोन किया। सर हमारे घायलों में 7-8 हुए हैं घायल। ये जो बहुत इतना बड़ा संघर्ष तो नहीं है, पर शनिवार के दिन लंच के टाइम जो है कुछ बच्चे थे जिनमें आपस में कहा-सुनी हो गया, और कहा-सुनी होने के बाद ये शिकायत प्रधानाचार्य से हुई, और प्रधानाचार्य ने उन दोनों को बुला करके, दोनों पक्षों को बुला करके, और आपस में उनकी बात हो गई। इनके द्वारा पुलिस में भी एक तहरीर के रूप में दी गई थी, लेकिन पुनः उसका जो है आपस में दोनों पक्ष मिल करके और समझौता कर लिए कि हम लोगों से किसी प्रकार की कोई बात नहीं होगी। इसमें जो निर्णय लिया गया था कि वो बच्चे एक सप्ताह के लिए जो है बाहर रहेंगे, लेकिन आज इत्तेफाक से वो दोनों पक्ष के बच्चे जो है यहाँ ग्राउंड में दिखाई दिए थे। प्रधानाचार्य और टीचर्स के द्वारा जो है उन दोनों बच्चों को बाहर कर दिया जा रहा था। उसी दौरान जो है बच्चों में आपस में उसी पुरानी रंजिश की वजह से आपस में एक मारपीट की घटना जो है, प्रेयर के टाइम ही मारपीट की घटना हो गई, जिसमें 2-3 बच्चों को कुछ चोटें आई हुई हैं, और उसकी सूचना भी जो है मिली है। उसके बावजूद जो है यहाँ मेरे आने तक जो है वो घटना जो हुई थी वो समाप्त हो चुकी थी। जसपुर में आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहसिंगल और भाजपा कार्यकर्ताओं ने जसपुर सुभाष चौक पर सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। हमारे राजकुमार जी बहुत ही बड़े स्वतंत्रता सेनानी श्री सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर अपना, जब ये आंदोलन चल रहा था भारत की स्वतंत्रता का, पूरे विश्व में अपना डंका बजाया। और भारत के जब 1947 से आज़ाद हुआ, पर उन्होंने अपने आप को उससे पहले ही 3 साल पहले ही भारत के कुछ भागों को आज़ाद घोषित कर दिया था और एक स्वतंत्र सरकार भी बना दी थी। तो उनके ऐसे महान व्यक्तित्व की आज जयंती है, सब लोग उनको याद कर रहे हैं, और जो उनके अंदर हौसला था, सबको संगठित करने की क्षमता थी, उसको हम सब अगर उसका आचरण करेंगे तो हमारा देश भी और मजबूत होगा, ऐसा हमारा मानना है। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा थाना प्रभारियों को राजस्व क्षेत्र से पुलिस क्षेत्र में आए गांव में जागरूकता अभियान चलाने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में थाना अध्यक्ष छौकुटिया द्वारा मीटिंग कर
लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए यातायात नियमों व सड़क सुरक्षा सत्याग्रह के बारे में जानकारी देकर पालन हेतु प्रेरित किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव हर्ष यादव द्वारा देहरादून स्थित न्यायालय परिसर में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा गया कि देहरादून जनपद के अंदर आने वाले समस्त न्यायालयों ऋषिकेश, विकास नगर, डोईवाला, चक्राता में 11 फरवरी 2023 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें फौजदारी, मोटर दुर्घटना, वैवाहिक समस्या, श्रम, भूमि अर्जन विवाद, दीवानी मुकदमे, विद्युत एवं जलकर बिलों के मामले, वेतन भत्ता, धन वसूली जैसे मामलों की सुनवाई की जाएगी। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। आईडी है, ईमेल आईडी है solidwaste-complaint@uk.gov.in। इसके माध्यम से हमारे जो भी विभिन्न क्षेत्रों में PLB हैं, हमारे परावधिक कार्यकर्ता जनपद देहरादून में कार्यरत हैं, वो जहाँ पे भी ऐसी गंदगी या सॉलिड वेस्ट दिखाई देता है उसकी कंप्लेंट करते हैं और उस पर 48 आवर्स में कार्रवाई भी लगातार हो रही है। इसमें प्रत्येक माह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जितने हमारे जनपद देहरादून के नगर निकाय हैं, जिला पंचायत राज विभाग है, उनकी समीक्षा बैठक भी आयोजित करता है कि कितने समय में वो समस्याओं का निस्तारण कर पा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण व पॉलिथीन उन्मूलन के प्रति जागरूकता लाने के लिए GIC की छात्राओं द्वारा बाड़े छीना बाजार में रैली निकाली गई। आपको बता दें कि जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देश पर सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही सभी विद्यालयों को जागरूकता रैली निकालने के लिए निर्देशित भी किया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत केंद्रीय विद्यालय अल्मोड़ा के कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं की आर्ट व पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स में दी गई। इस दौरान हवालबाग मंडल के उपाध्यक्ष सुनील जोशी व विद्यालय के शिक्षक मौजूद रहे। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सराजीला न्यूज के साथ।